So, hello friends, once again I am Dr. Krishnur Alam. I am a physiotherapist and a chiropractor and a nutritionist you can say. मैंने अभी तक बताया नहीं था कि I am also post graduate diploma in nutrition, diet and nutrition from जामिया हमदर्द दिल्ली। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी क्वालिफिकेशन को लेके और मेरी एक्सपीरियंसेस को लेकर के और मेरी मीन्स फिजियोथेरेपी क्या है, कायरोप्रैक्टर क्या होता है, इसके बारे में मेरे वीडियोस को देखने के बाद उन्होंने सवाल किया, पूछा कि एक्चुअली पूछना भी उनका जायज़ है क्योंकि हमारी कंट्री में, इवन हमारी कंट्री में क्या कि जितने भी आसपास के कंट्रीज़ हैं, इसमें फिजियोथेरेपी मेडिकल फील्ड का एक पार्ट है, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। और कायरोप्रैक्टर भी अब जा कर के जब कायरोप्रैक्टर्स की वीडियोस आने लगी और ऑल ओवर वर्ल्ड में जब इंटरेक्शन होने लगा, अमेरिका में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, तब जाके इंडिया में भी और आसपास की कंट्रीज़ में भी लोगों ने जाना कि कायरोप्रैक्टर एक होता है और वो भी एक ट्रीटमेंट का तरीका है। फिजियोथेरेपी में अब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो गई, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अब कर रहे हैं फिजियोथेरेपी में ही। ड्राई नीडिंग है, टेपिंग है, कपिंग है, मायोफेशियल मसाज है, न्यूरोडायनेमिक्स के बहुत सारे टेक्निक्स हैं और मसल्स के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मोबिलाइजेशन है। ये सारी चीज़ें कहने का मतलब कि अब ट्रीटमेंट में मैनुअली भी बहुत सारी चीज़ें जो वर्ल्ड वाइड चल रही हैं वो इंडिया में भी आ गई हैं। वर्कशॉप सेमिनार्स हो रहे हैं और फिजियोथेरेपिस्ट खास करके मैनुअली बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं और इसका लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और लोगों का भी ध्यान मेडिसिन से और बहुत सारी, ठीक है, मेडिसिन का अलग रोल है, मैं मेडिसिन पे कमेंट नहीं कर रहा। जो डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड हैं और जो स्पेशलिटी है मैं उस पर भी कोई कमेंट नहीं कर रहा। आसान नहीं है किसी भी स्पेशलिटी को लेना, MBBS और MBBS के बाद फिर दूसरे PGs करना इजी नहीं है, बहुत टफ है, बहुत मेहनत करनी होती है। तो डॉक्टर्स सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो होते हैं उन पे मैं कोई वो नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। कायरोप्रैक्टर मेरी स्पेशलिटी है और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मैं, तो मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ। तो फिजियोथेरेपी भी जो है वो मेडिकल साइंस का ही पार्ट है। बेसिकली ये रिहैबिलिटेशन में आता था, लेकिन अगर कोई ग्रेजुएट है, मास्टर है, PhD है, तो वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और करते हैं वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी। पहले तो हमारे यहाँ आज से 20 साल पहले जब हम लोग फिजियोथेरेपी में आए थे, हमने बैचलर्स में जब एडमिशन लिया था, तो फिजियोथेरेपिस्ट को ज़्यादातर लोग मसाज वाला या बहुत सारे तरीके से बहुत सारी बातें बोलते थे, बट ऐसा नहीं है। जैसे मैंने MBBS के साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मैंने भी क्लासेस की और ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है। फिजियोथेरेपी भी बैचलर्स जो है 4.5 ईयर्स यानी 4 साल प्लस 6 महीने की कंपलसरी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप होती है, ट्रेनिंग होती है। तो ये भी 4.5 साल का कोर्स होता है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होता है और इसमें फिर PG मास्टर इन फिजियोथेरेपी एंड PhD इन फिजियोथेरेपी होता है। ये सब मेडिकल का ही पार्ट है, मेडिकल साइंस का ही एक हिस्सा है। फ़र्क ट्रीटमेंट में बस इसमें ये हो जाता है कि जब ट्रीटमेंट पार्ट में आप आते हैं तो इसमें मशीन्स, इलेक्ट्रोथेरेपी जिसको बोलते हैं, वो और एक्सरसाइज का रोल होता है। और मैं अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने ये सीखा है कि फिजियोथेरेपी, आपको जॉ में पेन है, आपको हेडेक है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो कम और बेश लिटिल और मोर देन अ लिटिल और ज़्यादा फिजियोथेरेपी का भी रोल है। फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने फिजियोथेरेपी के सेशंस नहीं लिए और अगर आपने फिजियोथेरेपी नहीं कराई तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लैकिंग होती है या फिर कुछ दिन के बाद प्रॉब्लम आपकी फिर से रिपीट हो जाती है। तो मेडिसिन का है, मेडिसिन में लोग जाते हैं, वहाँ से अपना जो भी डायग्नोसिस होता है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी में आते हैं और फिजियोथेरेपी में अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। तो मेडिकल साइंस का ही ये पार्ट है, ये अलग से नहीं है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। यानी रिहैबिलिटेशन आपकी जॉइंट की, आपकी मोबिलिटी की, आपकी पूरी ओवरऑल लाइफस्टाइल की
अगर आपको कोई इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी छोटी या बड़ी कोई बीमारी हो गई है, उसके बाद जब रिहैबिलिटेशन में आप आते हैं तो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो चीज़ आपकी रह जाती है तो जो आपकी प्रॉब्लम है 20, 25, 30, 50% सॉल्व हो जाती है, लेकिन फिर भी 10, 15, 20% या उससे ज़्यादा वो रह जाती है। बट अगर आपने फिजियोथेरेपी ले ली है और फिजियोथेरेपिस्ट के आप कांटेक्ट में रहे हैं तो आप उस चीज़ से बच जाते हैं और आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल जाता है। फिजियोथेरेपी में इंडिविजुअल प्रैक्टिस में जब पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास आते हैं तो हम भी डायग्नोस करते हैं। पहले डायग्नोस करने के बाद फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और फिर उस ट्रीटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं और उसका फ़ायदा पेशेंट को मिलता है। फिजियोथेरेपी आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है, लोगों को लाइफस्टाइल, लाइफ कल्चर बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया और लाइफस्टाइल बदल गई और नेचर ऑफ वर्क बदल गया। इससे बहुत सारी एसोसिएटेड चीज़ें आ जाती हैं। खास करके फिजियोथेरेपी में तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं या पेशेंट को आराम मिल जाता है जो कहीं नहीं मिलता है। तो फिजियोथेरेपी का एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है और कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट जो थोड़ा स्किल्ड है, जैसे उन्होंने ड्राई नीडिंग भी की हुई है, उन्होंने कपिंग भी की हुई है, उन्होंने टेपिंग भी की हुई है, उन्होंने मोबिलाइजेशन टेक्निक भी सीखी हुई है, उन्होंने कायरोप्रैक्टर का भी ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो ये उनके प्रोफेशन में और उनके टेक्निक में और उनके स्किल में बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। और हॉलिस्टिक है ये, आपको कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। बहुत सारे केसेस में सर्जरी आपकी प्रिवेंट हो जाती है। हालांकि अगर किसी चीज़ का सर्जरी सॉल्यूशन है तो वो सर्जरी सॉल्यूशन है, लेकिन सर्जरी से पहले भी फिजियोथेरेपी का रोल होता है, सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी का रोल होता है। ये सर्जरी के लिए प्रिपेयर करने में होता है, ये सर्जरी के बाद पेशेंट को प्रिपेयर करने में, उसके लाइफ स्टाइल को वापस लाने में और ऑल डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को नॉर्मलाइज करने में, नॉर्मल रखने में काम आता है। तो फिजियोथेरेपी का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है और इस चीज़ को आप सोसाइटी से या अपने से अलग नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपको परेशानी होती है। फिर कायरोप्रैक्टर आता है। कायरोप्रैक्टर बेसिकली एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ में प्रिवेंशन भी है। अगर किसी पॉस्चर के ख़राब होने से या पॉस्चरल प्रॉब्लम होने से अगर वो करेक्ट हो जाता है तो आपको आगे उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। तो कायरोप्रैक्टर का भी अपना एक रोल होता है बेसिकली एडजस्टमेंट में। दूसरा, जॉइंट में, स्पाइन में या बॉडी में कहीं पर भी किसी तरह की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी वजह से आपकी नॉर्मल बॉडी की अलाइनमेंट, जॉइंट की अलाइनमेंट, जॉइंट का स्ट्रक्चर अगर कुछ ख़राब हो जाता है, सबलक्स हो जाता है, या इसको मेडिकल टर्म में भी बोलते हैं, या फिर सिंपल अपनी जगह से आगे पीछे या अलग हो जाता है, तो उस वहाँ पे भी कायरोप्रैक्टर के एडजस्टमेंट से वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। आप महीनों मेडिसिन खाते रहोगे, आप दूसरी चीज़ें करते रहोगे, आपको आराम नहीं मिलेगा जब तक आपका वो एडजस्ट नहीं होगा, और एडजस्ट हो जाएगा तो इमीडिएट उसका इफेक्ट हो जाता है। तो ये भी उसका रोल है। देन न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या खा रहे हैं, हमारी बॉडी को कितना वो सूट कर रहा है और हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का क्या लेवल है, कि किस चीज़ की कमी है, कोई चीज़ ज़्यादा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल लाइफस्टाइल को लीड करने में और हेल्दी रहने में। तो न्यूट्रिशनल लेवल्स हमारे सारे इक्वल होने चाहिए। सब चीज़ में दवाइयाँ नहीं होती, कुछ खाने पीने की भी चीज़ होती है, या न्यूट्रिशियस फूड होती है, फ्रूट होती है, इवन सप्लीमेंट्स होते हैं। अगर किसी चीज़ में लैक कर रहे हैं आप, कमी हो रही है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मैं फिजियोथेरेपी में मास्टर्स हूँ और मैंने न्यूरो रिहैब में फेलोशिप किया हुआ है, मैंने CMT की हुई है, मैनुअल थेरेपी किया हुआ है, और मैंने कायरो की ट्रेनिंग्स ली हुई हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा न्यूट्रिशन, डाइट एंड न्यूट्रिशन में सर्टिफिकेट लिया हुआ है। तो इस तरह से मेरी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से छोटी पढ़ाइयाँ हुई हैं, बैचलर्स हुए हैं और सारी चीज़ें। फिर लाइसेंस है मेरे पास, लाइसेंस टू प्रैक्टिस मैनुअल में भी, फिजियोथेरेपी में भी एंड न्यूट्रिशन में भी। तो मैं प्रैक्टिशनर हूँ और इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने पहले अपने
जब मेरा बैचलर ख़त्म हुआ था तो मैंने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत काम किया हुआ है। बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया हुआ है, जैसे दिल्ली में एम्स हैं और गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, अरुणा, आसफ अली, एंड प्राइवेट बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। और अभी भी मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से भी एसोसिएटेड हूँ और मेरा अपना खुद का भी एक वेबसाइट है, डिसेबिलिटी टू मोबिलिटी। वो बहुत जल्दी अभी एक्टिव हो जाएगा और मैं डिसेबिलिटी टू मोबिलिटी पे काम कर रहा हूँ। मेरा एम है कि हेल्दी रहें, हेल्दी मैं दूसरों को रखूं विद एक्सरसाइज, विद न्यूट्रिशन एंड विद द अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी, सो दैट कि आप तकलीफ होने को या फिर बीमारी होने को या पोस्चर खराब होने की तरफ जाए ही ना। अगर आप पहले ही कॉन्शियस हो जाते हैं और अपने बॉडी को अलाइन रखते हैं, हेल्दी रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी के जितने भी मसल्स हैं उनको आप टोन्ड अप रखते हैं, तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि आपको सर्वाइकल हो, लोअर बैक एक हो, फ्रोजन शोल्डर हो, एल्बो में कोई प्रॉब्लम हो, हेडेक हो एंड बॉडी के दूसरे पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो। क्या ज़रूरत है कि प्रॉब्लम हो जब ही हम जाएं। अब तो ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, माहौल भी चेंज हो रहा है। अब लोग पहले, अब कोई बीमार होने का इंतज़ार नहीं करता, वो खुद जा कर के 6 महीने 8 महीने पे अपना ब्लड टेस्ट कराता है, अपने कंसर्न डॉक्टर से मिलता है और अपने बॉडी के बारे में जान लेता है और उसमें अगर कोई कमी होती है तो उसको वो पूरा कर देता है। तो क्या ज़रूरत है कि मुझे गर्दन में तकलीफ होगी, बैक में पेन होगा जब भी मैं फिजियोथेरेपिस्ट को मिलूंगा या मैं किसी कंसर्न डॉक्टर के पास जाऊंगा। आप हेल्दी हैं, ऐसे ही साल में एक बार 6 महीने पे आप आएँ, अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट को मिलें, अपनी बॉडी को अलाइन कराएं, अपने बॉडी को चेक कराएं जैसे आप डायग्नोसिस के लिए जाते हैं, अपने नॉर्मल बॉडी के कंपोनेंट्स को देखें, अपने लाइफस्टाइल को देखें और बीमार होने से पहले ही अपने आप को इतना कॉन्शियस रखें कि बीमार ही ना हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और लोग आज के डेट में कर भी रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में लोग इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते कि मुझे तकलीफ होगी जब ही हम जाएंगे। वो वैसे ही इतने कॉन्शियस हैं कि उनको थोड़ी सी भी लगता है कि नहीं मेरा पोस्चर ख़राब हो रहा है, वो सीधा कैरोप्रैक्टर के पास जाते हैं। लगता है उनको कि जैसे मुझे थोड़ा सा नेक में पेन शुरू हो रहा है, वो सीधा कैरोप्रैक्टर के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। उनको थोड़ी तकलीफ होती है, वो अपने दूसरे मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स के पास जाते हैं एंड अपने आप को चेक कर लेते हैं, अपने बॉडी के सारे कंपोनेंट्स को चेक कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नहीं तो जो जहाँ कमी होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना मेडिकल एडवाइस लेके उसको पूरा कर लेते हैं और बहुत अच्छी लाइफ और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं। तो हम क्यों इस चीज़ के लिए पीछे रहें भाई, हम भी यही करें तो बेहतर है। और मेरे लायक अगर कुछ हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर खुशनूर आलम, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। ऑलवेज आई वेलकम्स योर कॉल। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई झिझक नहीं, जब चाहें आप कॉल कर लें मेडिकल एडवाइस के लिए, फिजियोथेरेपी एडवाइस के लिए, कायरोप्रैक्टर के लिए या कायरोप्रैक्टिक न्यूट्रिशनिस्ट एडवाइस के लिए। यू आर ऑलवेज वेलकम। यू कैन टेक्स्ट मी, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और मेरे दिल्ली में अभी अलग अलग जगहों पे कई सारे सेंटर्स हैं, वहाँ आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आई कैन मीट यू एंड आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। बस लोगों ने मुझसे क्वेरी की थी कि भाई आप क्या हैं, अपने बारे में थोड़ा बताएं। तो मैंने शॉर्ट या लॉन्ग आई डोंट नो बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया और मेरे लायक अगर कुछ है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।